The Prime Minister is due to inaugurate a number of projects in the Statue of Unity complex. We've seen already that the Prime Minister has inaugurated the Jungle Safari, the Ekta Mall, the Children's Nutrition Park, and Arogya One. And he's now on this boat cruise, which is on the river. But if we talk about the statue itself, because that is the center of attraction, as we can see, Prime Minister looking up at the statue, which is 182 meters tall. It's the tallest statue in the world, and 182 is a crucial number because it's also the number of members in the Gujarat Assembly. And it's Gujarat's tribute to Sardar Vallabhbhai Patel and for the unity of the nation. कुछ दृश्य ऐसे होते हैं उन पर शब्दों को लगाना ऐसा लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है, और अभी नर्मदा का जल और उस पर सूरज की किरणें ऐसा लग रहा है जैसे घुल रही हों। हल्का सुनहरा जल और पूरा दृश्य जिसमें पीछे पर्वत श्रृंखलाएं चुपचाप मंद गति से चलती है नौका, ये फेरी, इसको देखें और इसका आनंद लें। You're absolutely right. The Narmada looks like it was made of molten silver, burnished and shining in the evening sun, and the Honorable Prime Minister enjoying every moment of being here. What a majestic view this is of the mighty Narmada, which flows gently here at the foot of the Statue of Unity. The Narmada is one of the longest rivers in India, running in the valley between the Vindhya and Satpura ranges. It is also one of the holiest of rivers, so being here is like paying obeisance to these holy waters. The Narmada Parikrama, or the circumambulation of the river, is one of the holiest of pilgrimages in our country. It is a 2,600 kilometer walk. The spiritual journey is usually undertaken for 3 years, 3 months and 13 days. And the pilgrims are stipulated not to cross the river at any point of time. The Narmada is one of the 7 holy rivers of India, the other being Ganges, Yamuna, Godavari, Saraswati, Sindhu and Kaveri. A superb view from the river of the icon of India, Sardar Vallabhbhai Patel. क्रूज सेवाओं की अगर बात करें तो भारत में गोवा में क्रूज सेवाएं उपलब्ध हैं और बड़ी संख्या में पर्यटक वहां जाते हैं, लेकिन अब केवड़िया में इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है और दुनिया के सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने का, उस विहंगम नज़ारे को आत्मसात करने का ये एक बेहतरीन एंगल है। नर्मदा नदी की बात की जाए तो भारत की पवित्र नदियों में से एक, भारत के कई पौराणिक आख्यानों में नर्मदा नदी की महत्ता का वर्णन मिलता है। ऐसी मान्यता है कि गंगा नदी में स्नान से जो पुण्य प्राप्त होता है वो नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से हो जाता है। ऐसे में बड़ी तादाद में श्रद्धालु नर्मदा नदी को देखने आते हैं, डुबकी लगाने आते हैं और धीरे धीरे सूरज अस्त होता हुआ और सूरज की लालिमा जब नर्मदा के जल स्तर पर पड़ रही है तो एक गजब का नज़ारा। और ये इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि आज कई परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं और उसमें से एक ये एकता क्रूज, जो आने वाले समय में जो भी लोग केवड़िया आएंगे, जो घूमने आएंगे, वो एकता क्रूज में ज़रूर सवारी करना चाहेंगे
और श्रेष्ठ भारत भवन से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का ये सफ़र लगभग 40 मिनट का, 6 किलोमीटर का ये सफ़र नर्मदा से होते हुए, नर्मदा का जल, सतपुड़ा और विंध्य की पहाड़ियाँ और सामने एकता की प्रतिमा। नर्मदा नदी, जिसका उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक से होता है, धार्मिक आस्था का प्रतीक है भारत में और एक देवी के तौर पर नर्मदा की पूजा की जाती है हमारे देश में। लंबा चौड़ा विस्तार और नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध, एक विहंगम दृश्य हमें दृष्टिगोचर हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। एकता क्रूज का उन्होंने शुभारंभ किया है। यकीनन इस यात्रा के दौरान बहुत से दृश्य ऐसे हैं जिन्हें जो भी पर्यटक हैं, जो भी व्यक्ति इस रास्ते पर जा रहे हैं,